नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त भाई और बहनों को सादर अभिवादन करता हूँ, अर्थात सबको नमस्ते। मित्रों, महाजनेन येन गतस्पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष गए हैं उसी पथ का पथिक हमें होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त भूमि में अनेक महापुरुष पैदा हुए और आर्यावर्त से बाहर भी पैदा हुए। वर्तमान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज, ये दो हमारे लिए तारे हैं। वैदिक संस्कृति के साक्षात ये मूर्तियां हैं। हमारे सामने भगवान कृष्ण का जन्मदिन, जयंती मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। विशेषकर मथुरा वृंदावन में अनेक स्थानों पर देश विदेश में भगवान कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। मित्रों, हमारे सामने भगवान कृष्ण के दो स्वरूप हैं। एक तो वह स्वरूप है जिन पुराणों ने भगवान कृष्ण के ऊपर अनेक प्रकार के चोर जार, चोर श्रोमणी, चोरों का सरदार अनेक आरोप लगाए हैं, परस्त्रीगामी आदि, जिससे शर्म भी शर्म आती है। हम जब भागवत के 10वें स्कंद को देखते हैं, कुब्जा लीला, एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी, शराबी भी अपनी पत्नी के साथ जो कृत्य नहीं कर सकता वो भगवान कृष्ण को करते दिखाया है, जिसे बताने में, कहने में शर्म आती है। ऐ मित्रों, जिसके 16,108 रानियां बताई जाती हैं, अनेक गोपिकाओं के साथ रमण करने वाले, और राधा रमण हर गोविंद जय जय, ये तो प्रसिद्धि है। आज सारे देश में एक सफ़ेद झूठ फैलाई जाती है, काली झूठ बोली जाती है। ऐ मित्रों, इन पुराणों ने भगवान कृष्ण के जीवन को भुला दिया। भगवान कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं, पुराणों का जो जीवन है, अगर उन्हें देखा जाए तो भगवान कृष्ण का FIR की जाए पुराणों के आधार पर, तो कई बार काले पानी की सज़ा और कई बार फांसी भी होगी। आज जो राष्ट्र की हमारी जो धाराएं सरकार ने बनाई हैं, ऐसा कृत्य करने पर जब हमारे महापुरुष ही ऐसे अनर्गल चरित्रहीनता के, चोरी के कार्य करेंगे तो उनके अनुयायी क्या करेंगे। ऐसे ही कृष्ण का प्रचार किया जा रहा है, जो हमारे लिए लज्जा की बात है। ऐ मित्रों,
भगवान कृष्ण के सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हो, आओ महर्षि व्यास से पूछो। इधर हमारे सामने महाभारत का जीवन है। महाभारत का जीवन है। भगवान कृष्ण महान योगी हैं। उनकी सहधर्मिणी का नाम है माता रुक्मिणी। एक ही पुत्र पैदा हुआ। विवाह के बाद भी 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य की तपस्या करने के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। इस पुत्र पर भगवान कृष्ण को गर्व था। महान दार्शनिक, महान देशभक्त, ईश्वर भक्त, अनेक प्रकार से गुणों से वेद और विज्ञान के आचार्य, ऐसा संसार में कोई नहीं है। ये भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के बारे में बताया। भगवान कृष्ण खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाकर स्वयं 1 इंच जमीन के राजा नहीं बने और युधिष्ठिर को जो सम्राट कहने में शर्म आती थी उस समय व्यास जी कहते हैं, हाथ उठाकर घरे ग्रहे ग्रहे राजा, घर घर में राजा हो गए हैं। ऐसा देश बट गया, कहीं जरासंध है, कहीं कंस के अत्याचार हैं, चारों ओर छोटे छोटे राजा, कहीं शिशुपाल है। अपनी सूझबूझ, अपनी नैतिकता से अपने सारे परिवार को लेकर द्वारका जा बसे और बड़ी शक्ति बढ़ा करके तैयार करने के बाद धीरे धीरे करके योजना बनाकर इन अत्याचारों को रोका और पापियों को मारकर उनके पुत्रों को ही राज दिया, किसी के पिता को राज दिया। उतना ही नहीं, युधिष्ठिर कहते हैं, आज जो कुछ कृष्ण मेरे पास है, आज जो कुछ दूर दूर तक मेरे सम्राट बना हूँ, इसके पीछे कोई है तो वो योगीराज श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया। कई जहाँ का यूरोप के देश है वहाँ तक वो राज्य अपने अधीन कर लिए, लेकिन किसी को सताकर नहीं, आताताइयों को मारकर धर्मात्मा लोगों को राजा बनाया। और युधिष्ठिर की राय हुई यज्ञ में सारे देश के राजाओं को बुलाकर सिद्ध कर दिया, इस भारत का कोई आर्यवर्त देश का सम्राट है तो धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर है। जब भगवान कृष्ण की विनयशीलता देखते हैं तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह, कुंती, महर्षि व्यास और महाराजा युधिष्ठिर के चरण छू के अभिवादन करते हैं। उनकी विनम्रता देखो। ए भाइयों बहनों, हस्तिनापुर को जा रहे हैं, रास्ते में सूर्य अस्त हो जाता है। सारथी को कहते रथ रोक दो, और रथ रुकवा कर और संधि उपासना अग्निहोत्र करके कौरव सभा को जाते हैं। उनकी दिनचर्या का वर्णन महर्षि व्यास ने किया। भगवान कृष्ण 3 बजे जाग जाते थे, ओम जप, गायत्री चिंतन और अग्निहोत्र आदि करके अपने कार्यों में लग जाते थे। ये भगवान कृष्ण की दिनचर्या है, महर्षि व्यास की दिनचर्या है, महाराज युधिष्ठिर की दिनचर्या है। ये कहीं नहीं गए गंगा स्नान करके अब पाप छूट जाएं या किसी मंदिर में जाकर आरती करने गए हों, ऐसा लेख, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, न वेदों को भी प्रमाण है। भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो एक आदर्श, उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं कि राजसूय यज्ञ में जब अर्घपाद्य का समय आया तो भीष्म पितामह का प्रस्ताव किया। भीष्म पितामह ने स्वयं कह दिया कि आज के संसार में योगीराज कृष्ण से बढ़कर कोई वेद विज्ञान का आचार्य नहीं है, अर्घपाद्य कृष्ण को दिया जाए। और जब कालनेमादि और अनेक प्रकार के विदेशी और देसी आताताइयों को मारा, आदर्श वीर, उन्हें क्षत्रिय भी कह सकते हैं। और मित्रों, उनका एक प्यारा सा नाम है गोपाल कृष्ण, एक आदर्श हम गौ सेवक कह सकते हैं।
गाय मेरे आगे है, गाय पीछे गौ में निवास करता हूँ। किंतु उस सच्चाई को हम नहीं जानते। बाढ़ जब आती है तो ऊंचाई पर जाते हैं, नीचे पे जाते हैं। अरे मित्रों, अभी जब बाढ़ आई, हमारे ही गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में लगभग 350 व्यक्ति बहनों और माताओं ने शरण ली, लेकिन 400-500 गायें ऊंचे स्थान पर आ गई। इन बुद्धि के दासों को पूछो, जब भयंकर बाढ़ आई थी, इंद्र अर्थात वर्षा ने प्रकोप किया था, तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पहाड़ को उठा लिया। ग्वाल वालों ने मिलकर किसी पहाड़ को उठाएंगे तो गड्ढा होगा या ऊंचा होगा, पानी नीचे की तरफ, ज़्यादा ऊंचे की तरफ। इनकी बुद्धि मारी गई है, जड़ पूजा करते करते बुद्धि जड़ हो गई। अरे भगवान कृष्ण ने लाखों गायों को गोवर्धन के पहाड़ पर चढ़ा के उन गौ माताओं की रक्षा की। वो आसपास जो भोजन था, उनका खाने पीने का चारा, तो आपातकाल में पड़ोसियों का भोजन, भूसा, चारा सब गायों ने खा लिया। क्यों? भगवान कृष्ण को प्राण बचाते थे। आज भी हमारे गांव में, सैनवा, तरौली गांव में, इनमें जब गर्की हो जाती थी तो हमारे रिश्तेदार स्वयं पशुओं को लेकर मेरे गांव में आ जाते थे। इससे पता चलता है कि निश्चित रूप से आज के विज्ञान के युग में मेरे नौजवान भाई बहन सच्चाई को स्वीकार करेंगे। पहाड़ को उखाड़ने से गड्ढा होगा या ऊंचाई बनेगी। तो भगवान कृष्ण ने गायों की रक्षा की। पहाड़ पर चढ़ के सारी दुनिया में गलत झूठा संदेश दिया जाता है, भगवान कृष्ण ने पहाड़ को उठाया। अरे भले आदमियों, जब भगवान कृष्ण को तो भगवान मानते हो, जब सारे संसार को उठा रखा है तो 7 कोस का पहाड़ उठा दिया तो क्या बहादुरी कर दी? एक कक्षा 5 का विद्यार्थी और आचार्य के सवाल को हल कर दे तो उसकी बहादुरी है, और कक्षा आचार्य अर्थात MA का व्यक्ति और 5 के बच्चे के सवाल को हल कर दे तो इसमें क्या बहादुरी है? इस पृथ्वी को, लोकांतरों को जिसने उठाया है, जैसा कि तुम मानते हो भगवान कृष्ण को ईश्वर मानते हो, उसने 7 कोस का या 21 किलोमीटर का पहाड़ उठा लिया तो क्या बहादुरी कर दी? ए मित्रों, ये सब बात झूठी है, वेद विज्ञान के ईश्वर के विपरीत है। भगवान कृष्ण एक आदर्श महापुरुष थे, ईश्वर भक्त थे। भगवान कृष्ण ने गायों की रक्षा की। ए मित्रों, उनकी वीरता, उनका संयम, उनका साहस, उनका शौर्य से हम लाभ नहीं उठा पाए। अगर भगवान कृष्ण के सुदर्शनधारी कृष्ण को हम जान जाते, आज हमारे गुलाम न होते। आज हमारे देश के कई हिस्सा, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे हमसे कटते नहीं, कश्मीर जैसा कटता नहीं, पाकिस्तान बनता नहीं। हमारे अंधविश्वास पाखंड के कारण ऐसा हुआ। अगर हमने सुदर्शनधारी कृष्ण की पूजा की होती, भगवान कृष्ण की पूजा की होती, क्षत्रिय धारयन्ते चापे नार्थ शब्द भवेदित, जब वीर जब धनुष को, प्रतंचा को खींचते हैं तो दीन दुखियों की करुणा भरी पुकार सुनाई नहीं देती। ऐसा महापुरुषों का मानना है, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो। ए मित्रों, भगवान कृष्ण की कितनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर इन पुराणों ने पर्दा डाल दिया। भगवान कृष्ण अंतिम समय पर महाभारत को रोकने का, विनाश को रोकने का प्रयास करते हैं कि महान विनाश इस सृष्टि से रुक जाए, ये बहुत बड़ा विनाश होगा। विदुर ने भी कहा, महात्मा विदुर कहते हैं, केशव आप कहाँ जाते हो, मानेगा नहीं। तो कहते हैं, हे महात्मा विदुर काका, मुझे पता है नहीं मानेगा, लेकिन इस विनाश को रोकने के लिए अंतिम क्षण तक मैं प्रयास करूंगा, उसका पुण्य तो मुझे मिलेगा। कितना त्याग, कितना तप, अपने जीवन को दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी के बीच में कितना आत्मविश्वास, ईश्वर भक्त निर्भय होकर जाते हैं और कहते हैं, तो दुर्योधन सुई की नोक दिखाता है, वो 5 गांव भी मांगने को नहीं देते। धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजन इस अपने पुत्र को संभालो, बहुत बड़ा विनाश होगा, निर्भय होकर। और दुर्योधन योजना बना रहा है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, बंदी बनाने के लिए। लेकिन
उसी समय दुर्योधन सूचना तंत्र के माध्यम से रोक दिया जाता कि ऐसा मत कर। तो आग्रह करते भोजन के लिए दुर्योधन, तो तुरंत कृष्ण कहते हैं, हे राजन, 2 कारणों से भोजन किया जाता है। या तो किसी के अंदर अति प्रेम हो, या भोजन करने वाला संकट में हो। दुर्योधन, तेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं संकट में नहीं हूं, तेरा भोजन क्यों करूं। ऐसा निर्भीक योद्धा, महान वेद भक्त युगराज कृष्ण उसे त्याग कर महात्मा विदुर के घर भोजन करते हैं। वहाँ भी पाखंड फैला दिया कि विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी, ध्यान ही नहीं रहा, वो नग्न अवस्था में केला के छिलका कृष्ण को देने लगी और केला को फेंकने लगी। ये तो हो सकता है कि भावुकता में भूल जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कपड़े ही न पहन के आए। अनेक प्रकार का चमत्कारवाद, पाखंडवाद से भगवान कृष्ण के सच्चे स्वरूप को इस हिंदू समाज ने, गुरुओं ने, पुराणों ने ढक दिया है। ए मित्रों, उसका सच्चा स्वरूप जानना चाहते हो तो बहन उमा ऋतंभरा ने कहा, ऋतंभरा के गुरु ने कहा था कि भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन को जानना चाहते हो ठीक रूप से तो महर्षि दयानंद को जानो। महर्षि दयानंद कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई बुरा काम नहीं किया, ऐसा महाभारत में नहीं लिखा। कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों के सदृश है। और ये भागवत न होता तो श्री कृष्ण महात्मा जैसे व्यक्ति की निंदा क्यों कर होती। महर्षि दयानंद कहते हैं अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में। ए मित्रों, मैंने भी हजारों पुस्तकें बांट चुका हूँ महाभारत के कृष्ण और पुराणों के कृष्ण। इसलिए आओ, सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हो, भगवान कृष्ण को जानना चाहते हो तो महाभारत के कृष्ण को जानो। जब हम देखते हैं आज कोई मंत्री बन जाए, उसका मित्र मिलने जाए तो समय नहीं मिल पाता, लेकिन भगवान कृष्ण को देखते हैं, ओहो बचपन का मित्र सुदामा आ जाता है तो विलख जाते हैं। उनकी मित्रता भी आज संसार में अद्वितीय है। नरोत्तम दास जी ने बड़े काव्यमय ढंग से अलंकृत करके उनसे कहलवाया है। ओहो जब सुदामा द्वारका पहुँचे हैं, द्वारपाल सूचना देता है कि ऐसा व्यक्ति आया है। कैसा? कि शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आए, बसे कहे ग्रामाओं और धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो है नाम सुधामा। ए मित्रों, भाइयों बहनों, ये शब्द सुने आसन से दौड़ पड़े। कौन? भगवान कृष्ण स्वयं उनके कौरी में भरकर लाते सिंहासन पर आसन में बिठा देते हैं। और वहाँ भी नरोत्तम दास ने बड़ा ही अलंकृत अलंकारों को छोड़ दिया जाए, विशेषण छोड़कर यथार्थ में कह दिया। और क्या कहा? मित्र को देखकर फूट पड़े कृष्ण, जैसे कोई ज्वालामुखी फूटा हो। ऐसे विवाहे विवाहे ने सौ पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ए मित्रों, जब ये बात कहते हैं कौन? भगवान कृष्ण, तो बड़ी विनम्रता के साथ उनका मित्र सुदामा कहता है, भैया दुखों की घड़ी मुझ पर आई न होती, गम की घटा दिल पर छाई न होती। जो सुखो चैन मिलता सुदामा को घर में, तो फिर याद मोहन की
आई न होती, आई न होती। ए मित्रों, जितना कहूँ उतना कम है। मैं समस्त भाई बहनों को ये प्रार्थना करता हूँ कि सच्चे कृष्ण को जानना चाहते हो तो हमारे सत्य प्रकाशन मथुरा से भगवान कृष्ण का जीवन छपा है। महाभारत के कृष्ण और पुराणों के कृष्ण आप दोनों को पढ़ लीजिए। और आपकी माई के लाल ने दूध पिवाया है, आप ये घमंड हो तो आपसे पुनः विनम्रता से कह सकता हूँ, मैं प्रीति पूर्वक शास्त्रार्थ अर्थात चर्चा करने को आपके चरणों में उपस्थित हूँ। और आप चाहो तो हमारी पुस्तक को आप कोर्ट में घसीट सकते हो, अन्यथा सत्य को स्वीकार करो। और बिना सत्य उपदेश के संसार का कल्याण होना असंभव। आशा और विश्वास करता हूँ भाइयों बहनों, अपना छोटा भाई मित्र अपना शिष्य के समान समझ के मुझे क्षमा कर देंगे। मैं कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर गया हूँ। क्यों? ऐ मित्रों, पीड़ा होती है जब अपने महापुरुषों पर कलंक लगाए जाते हैं। अंत में इस आए हुए पावन पर्व पर भगवान कृष्ण, योगीराज कृष्ण के सच्चे स्वरूप को जाने और सही अर्थम ईश्वर भक्त बने, देशभक्त बने। अपने जन्माष्टमी की सभी बहन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबको सादर नमस्ते। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।